लौरिया फिजिकल एकेडमी। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक फिजिकल एकेडमी में आते हैं तो यहाँ फिजिकल की एक्टिविटी को आप सीखेंगे। ऐसा है कोई कि बिना गुरु का ज्ञान पाया है? कोई है? ये कोई भी व्यक्ति जो हो वो विदाउट गुरु का ज्ञान पा गया हो है? वो कौन है? एकलव्य है। तो ऐसा तो हम लोग नहीं लगता है कि हम हैं और आप हैं। हो भी सकते हैं कोई 100 में 1 लाखों में। लेकिन सर वो भी गुरु का प्रतिमा बना के शिक्षा लिया, जो कि वो भी गुरु का प्रतिमा बनाए तब शिक्षा। तो मेरे कहने का मतलब है, मेन पॉइंट पे आते हैं कि विदाउट गुरु का ज्ञान नहीं होता है। जो आपका ट्रेनर है ये मनु मिश्रा जी और सारे होंगे, तो इनके द्वारा आप सीखिए और आप यहाँ आएंगे तो उनके अंदर कमांड में जो वो कहते हैं वो करवाई कीजिए। ये देश को वीर बांकुरे की बहुत जरूरत है। एक वीर योद्धा बिहारी योद्धा की बहुत जरूरत है, जो कि हम लोग बिहार रेजिमेंट, हम बिहारी हैं। हम क्या हैं? हम बिहारी हैं। तो बिहारी पर मुझे हम हर जगह पताका लहराएं। हम लोग लहराते। आप यूट्यूब पर देखिएगा, बिहार रेजिमेंटो कारगिल की लड़ाई लड़ा, बिहार रेजिमेंटो JNK में अब फैला हुआ है हर जगह। जो कि मैं भी लेह लद्दाख में पोस्टेड हूँ, जहाँ -30 से 40 डिग्री आज भी 30 से 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर में, जो यहाँ +40 डिग्री आता है। अब तो वहां से ये बिहारी जो है रहते और रहें। जहां तक बात हुआ कि मेरे देश की नारी जो है और मेरे बिहार की नारी है, आज भी एक बिहार की नारी इस युद्ध जो हो रहा है इसमें शमीमा खान है, जो पायलट अपना तेजस विमान को लेके तैनात है बॉर्डर लड़ने के। तो ये आप अपने आप को कमजोर ना समझें कि हम नारी हैं, हम नहीं जा सकते। आप भी जा सकती हैं, आप भी सेना में जा सकती हैं। अब कहेंगे जब हम उस लायक नहीं है, हमसे 4 गो बीम नहीं होगा। होगा होगा। जब मैं आप बीती अपना कहानी बताता हूं कि मेरा रिजल्ट कम मार्क्स जो मैट्रिक में था वो कम आया था, तो गार्जियन क्या देखते हैं आजकल? परसेंटेज 99, 95, 98। तो इसी तरह मेरा कम था, फर्स्ट डिवीजन था, कम था। कम मतलब कि 62-61%, 61 पॉइंट कुछ %। अब वही मेरा बड़े चाचा का लड़का, बड़े पापा का लड़का कितना % लेके आया था? 92। तो मेरे पिताजी बोले कि वो क्या पढ़ रहा है और आप क्या पढ़ते हैं, जो कि वो नाराज थे। हमको खराब लगा। हमको क्या लगा? हमको खराब लगा। तो हमने क्या कर्तव्य ठाना कि हम लेके आएंगे उससे ज्यादा, हम लाएंगे उससे ज्यादा। तो जब मैंने +2 यही लौरिया से किया और मेरा घर हुआ धोबनी सिसई, लौरिया थाना पड़ता है, मेरा भी नंबर आया। कब आया? मेरा भी 95% नंबर आया था। जब हमने कर्तव्य को ठाना था कि हमने भी लाइन। तो इसी तरह आप भी चाहती हैं और या बच्चे ये लोग चाहते हैं कि हम आर्मी में जाएं, आप जाएं। जो व्यक्ति ठान ले, नहीं कहते हैं कि परण ठाने हैं, सुने हैं कि हम परण ठाने हैं कि हम करके ही दिखाएंगे, उस व्यक्ति को 95% भगवान भी साथ देते हैं। 5% जो है उसका भाग्य में नहीं हो, वही नहीं कर सकता। नहीं तो अन्यथा वो कहे कि हमको आर्मी में ही जाना है, वो जाएगा। वो लड़की हो कब जाएगा? जब उसके अंदर हौसला होगा। ये कहानी सुने हैं? एक शायरी है, मुश्किलें इरादे को अजमाती है, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है, हौसला मर हारो गिरकर मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। आप जो है सोचते हैं कि मैं आर्मी में इस बार छट गया, कोई बात नहीं। इस बार किस में छट गए? तो हमसे 10 बीम नहीं लगा था, अगला बार हम बीम पर फोकस देंगे। मेरा रनिंग ठीक है, हम बीम पर फोकस देंगे। कैसे देंगे? होगा। उससे सीख कर ले एकेडमी में आइए, अपना टीचर को बोलिए, ये सर हमको बीम नहीं हुआ था इस बार, हम उसमें छटे हैं, हमको थोड़ा इस पर फोकस करना।
बिल्कुल होगा, ना के सवाल नहीं है कि नहीं होगा, होगा, आप मार सकते हैं। आज वो ऑप्शन है, आपका रनिंग खराब है, आप रनिंग पर फोकस दीजिए। कैसे नहीं आएगा? 4:59 में गिराए थे, 4:59 वही मोतिहारी, जो कौन ग्राउंड था, जिला हाई स्कूल में हम लोग दौड़े थे। जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ था तो हम कैसे कहें कि हमको गिरा दिया कोई, उसके पैर से मेरे पैर में लग गया, हम गिर गए। तो मेरे माथा में हुआ फर्स्ट बहाली था, कहीं कभी नहीं दौड़े थे किसी भी बहाली में। हाँ, यही था कि हम अपना साउजन फील्ड में आते थे, 2-3 महीना से आते थे, दौड़ते बहुत कम थे, फिजिकल मेरा मजबूत था, सब कुछ मजबूत था। तो हम बोले आओ आओ तुमको पकड़ते हैं। तो एक जो फौजी था वो बोला कि चूतिया कहीं के तुम तो अपना देखो, उठ के भाग। तो हमने क्या किया, फिर उठ के भागना स्टार्ट किया। तो इनमें ताकत था, ये मेरे बैच में थे, ये भी दौड़े थे उसी बैच में, 31 नंबर बैच था, 29 जो कि मेरे बैच में दौड़े थे, मेरे साथ दौड़े। तो हमने गिरा हुआ व्यक्ति फर्स्ट दूसरा राउंड में टच किया हम लोग के साथ, तीसरा राउंड में बहुत लोग बैठ जाता है, बहुत लोग को पीछे छोड़ा। जब चौथा राउंड स्टार्ट हुआ तो मेरे से 3 आदमी आगे था, कुछ एक मोतिहारी का था, एक सोनू ठाकुर है, यहाँ ठाकुर टोला सुने हैं, सोनू ठाकुर का बहुत प्रयास किया, उस बीच जैसा कोई प्रयास नहीं किया आदमी के लिए। तो उनका एक कमियां था, वो कमियां हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मेरा सहपाठी है वो, तो वो मेरे से आगे था। एक और लड़का था दूसरे जिला का होगा, 3 आदमी, जो चौथा चक्कर में उनको सबको फेंका। अब मैं पहले स्थान पर 4:59 गिरा हुआ है। कैसे? मेरे अंदर हौसला कि हमको नौकरी लेना ही है। तो आप भी चाहते हैं, क्या हो गया, 5 मिनट ही दौड़ना है ना, 5 मिनट, मुंह से ब्लड आ जाए, ये सोचो कि मेरे मुंह से ब्लड आ जाए, ब्लड, हम आएंगे इसलिए, क्या आएंगे? थकता कौन नहीं, सबने थकता है, जो ग्राउंड में उतरा वो सबने थकता है, वो कुश्ती हो, पहलवान, बॉक्सिंग हो, जो गेम, सबने थकता है। तो थकना को बर्दाश्त कीजिए और ये माइंड से अपना मेकअप कीजिए कि हमको रुकना है 5 मिनट तक इस ग्राउंड ज्यादा, आप आएंगे। जो व्यक्ति एक्सीलेंट आ जाता है उसका मुराल क्या होता है, वहीं से अप होता है कि हमने इसमें एक्सीलेंट आया, अरे किसी तरह 8 को बीम कम से कम मार ही देंगे यार, 10 को तो मारेंगे। जब आप सोचेंगे 10 तो 8 लगेगा, आप पास हो गए, फिजिकल निकल गया। तो ये कब होगा? जब आप चाहेंगे तब, अन्यथा नहीं होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि हम सो करके 7 बजे उठ के जाके एक्सीलेंट आ जाऊं, तो नहीं होगा। आपको जगना पड़ेगा, पॉकेट में चना मूंग बादाम रख के और खाते साइकिल से आना पड़ेगा उस ग्राउंड में, तब आप। हम तो ऐसे ऐसे वीर देखे हैं, कह के नौकरी लिया, हम लोग कह के नौकरी लिए थे कि लेंगे, लिए फर्स्ट बहाली में लिए। क्या कमियां हैं मेरे अंदर, आप मत सोचिए हम काला है, भूरा है, गोरा नहीं है और मैं छोटा हूं, एक सूट भी कम नहीं है तो आप फिट। 1.62 लेते हैं ना आजकल, कितना 1.62 है, 1.62 आप है, आप लड़िए कि सर मेरा 1.62 हाइट है, हमने एक जगह नहीं 8 जगह निकाला। होगा, ये कब होगा? जब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप इस फिजिकल एकेडमी को प्रणाम करेंगे तब। एक बहुत बड़ा संस्था है, स्कूल नहीं होता तो आप नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते। अरे वहां गए हैं तभी तो पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं? दबाव से पढ़े हैं, टीचर का डंडा से पढ़े। तो यही आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि 2 इंस्ट्रक्टर मिलेंगे आपको, टीचर जो जिसको कहते हैं, आपको हुकुम से दौड़ाएंगे, आदेश से दौड़ाएंगे, आदेश को पालन करेंगे। जिस जवान के अंदर आदेश मानने की, हुकुम मानने की मदा नहीं है,
वो कुछ नहीं कर सकता ये दुनिया में। वो अपने पिता को नहीं मानता होगा आदेश, अपने बड़े भाई का आदेश नहीं मानता होगा। तो ये नहीं सोचना है कि वो मेरा इंस्ट्रक्टर है, वो मेरे को कह रहा है खड़ा हो जाओ, तो हमको हुक्म आदमी मिला। इसी पे सेना टिका हुआ है। आज हम घर पे हैं, माथा में मेरा घूम रहा है, बंधन के नीचे है, हम बोल रहे हैं कि मेरा माथा में घूमता है कि कब मेरा रिकॉल होगा, हम जाएंगे। मेरी पत्नी बोली कि नहीं जाना है, छोड़ दीजिए। मैं बोला कि मैं देश ब्राह्मण हूं, मैंने पेशा से क्षत्रिय, हम जाएंगे, हम जाएंगे। मेरा बटालियन लद्दाख से डाउन होकर के कारगिल इलाका में गया है, जैनके में। इस स्थिति को देखते हुए तो मुझे पलटन से रिकॉल हो रहा है, मेरा अभी तक नहीं हुआ है, कहीं कहीं हो रहा है किसी बटालियन में जिसको आवश्यकता है। मेरा बटालियन में डाउन हुआ है, ऐसा होता है तो हम बखूबी जाएंगे, हम देशद्रोही नहीं बनेंगे। हम युद्ध से नहीं भागेंगे। जिस सैनिक के अंदर लगा ये जज्बा, वो कहीं कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप अपने अंदर पर्ण को ठानिए कि हम एक फौजी बनेंगे, एक बिहार पुलिस बनेंगे, एक एसएसबी बनेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाए। जब आ गए यहाँ पैर रख दिए तो पर्ण ठानिए कि यहाँ से हम वर्दी लेकर के ही निकले। कब होगा? हमारे पास लगन होगा। जैसे ये बच्ची है बात कर रही है पीछे में, गलत बात। तो आज के डेट में सेना ने क्या किया है, लड़कियों को भी भर्ती कर रहा है। बहुत सुंदर है, सीएमपी रेजिमेंट है जो कि चेक पोस्ट पर सेना के कहीं कहीं खड़ा रहता है। वो लड़की रहती है, गाड़ी को ट्रैक करती है, गाड़ी को मापती है जो कितना स्पीड में जा रहा है। वो लड़ती नहीं है, लड़ाई में नहीं जाएगी, सेना को कंट्रोल करती है एक लड़की। सेना में वो संस्था दिया गया है, वो स्थान दिया गया कि आज लड़की भी जा रही है वहाँ खड़ा। तो ये आप लोग भी जा सकती हैं, आपके अंदर लगन। अब आप कहिएगा कि हमसे 4 बीम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप यूट्यूब पर देखिएगा, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर बनेंगे, अच्छे अच्छे बॉक्सर, अच्छे अच्छे क्रिकेटर। कब? उसके अंदर लगन। हम पहलवानी की हैं, देखिए मैदान सेना में और सिविल में इंदल पहलवान थे, उनसे भी लड़ा हूँ। विनय बिहारी लड़ाए थे मच्छरगांवा में। अयोध्या जी से झूला आखड़ा से पहलवान आए थे, उनसे भी लड़ाए। तो हम लोग कैसे जाते थे गांव में, यहाँ से हम साइकिल उठाते थे, नंदनगढ़ पे कुश्ती चलता था, रम्मू पहलवान लड़ाते थे। तो मेरा 6 महीना का गुरु है, जब ऐसे गमछा रख के अब तब साइकिल चला के हम लोग जाते थे, गलत निगाह कहीं ना पड़े। तो इसके लिए आपको परण ठानना है। ये नहीं कि हमको नौकरी लेना है तो आप क्या करना पड़ेगा, दाहिने बाएं का जो हरकत आपका बैड डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं वो छोड़। दुनिया में आपको पहचान बनाना है, दुनिया में आपको पहचान बनाना है तो किसको आवश्यकता है? पैसे की। तो हम तो दोनों पा रहे हैं, पैसा भी पा रहे हैं और सम्मान भी पा रहे हैं। कैसे आप कहते होंगे भैया सेना में कहते हैं, तो सेना में भी हमारे सम्मान भी पाते हैं। कहीं चौक चौराहे पर रहते हैं तो कहते हैं फौजी साहब। सरकार से 1 सवा लाख का पेमेंट भी लेते हैं और पेमेंट भी कम नहीं है पेमेंट। आज भी सेना में बहुत पेमेंट सरकार देती है। एक सिपाही को एक भी कमीशन लगेगा उसमें 70 से 80 हजार पेमेंट, जिसको बहुत कम। मैट्रिक पास और इंटर पास को 70 से 80 हजार रुपया कम है, बहुत। तो इसीलिए आप परण ठानिए, बहुत अच्छा नौकरी है। आज भी सेना में आप मत सोचिए कि अग्निवीर है वो, अग्निवीर में 4 साल का नौकरी है, वो 4 साल का नौकरी नहीं है। आप देखिएगा किसी अग्निवीर को नहीं निकाला जाएगा, निकाला जाएगा उसी को जो सेना के लिए अनफिट, शारीरिक से अनफिट है, रिटेन से अनफिट है और बिहेव से अनफिट है, जिसका डिसिप्लिन ठीक नहीं है। वही 4 साल के बाद जाएगा, वो भी जाएगा तो 12 लाख रुपया लेके जाएगा।
अरे 12 लाख रुपया लेके जाएगा, एक्स सर्विसमैन का दर्जा बन जाता है, उसको कैंटीन कार्ड अथराइज हो जाएगा, 12 लाख रुपया आज लेकर के लौरिया चौक पर आप दुकान कर दीजिए। अरे तो 2000 रुपया रुकेगा पर डे। अरे 12 लाख रुपया होता है, 12 लाख रुपया का कोई भी बिजनेस कीजिए लौरिया चौक पे तो 2000 रुपया आप रुक सकते हैं? नहीं रुक। अब उसको आगे 12 लाख खा जाइए तो कोई बातें नहीं है, घर बना के बैठ जाइए तो कोई बातें नहीं है। सरकार आपको दे रही है कि आप बेरोजगार नहीं हो, आप ले जाइए 12 लाख और कहीं नुकसे उसमें से कितने परसेंट बहुत कम निकलेंगे, आपको देखने का मौका मिलेगा 5 से 7%। तो आप अग्निवीर को अग्निवीर मत समझिए, आइए सेना में, बहुत अच्छा संस्था है और बहुत पूरा हिंदुस्तान घूमने को मिलेगा।